So, hello student, this is Mamtu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Balmati High School, Jharkhand, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So, welcome to my channel, it's Roy Academy. So, अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करूंगा। एक्सरसाइज 12.1 लगभग मैंने खत्म कर दिया। एक सम बाकी था वो खुद करना है। सो बाकी सब मैंने करवा दिया। सो अभी एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट नंबर 1 वाला सम स्टार्ट करूंगा। अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक पार्क था जिसका शेप था क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल पार्क था जिसका नाम दिया गया है एबीसीडी, हैज एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री, जिसका एंगल सी था। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सी का वैल्यू था 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? दैट मींस एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल था, उस क्वाड्रिलेटरल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब कितना जगह लेके रखा है। सो उस क्वाड्रिलेटरल का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। अभी उस क्वाड्रिलेटरल का अगर मैं एरिया निकालूंगा, जैसे कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है, क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल में। उस डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, देखो। अच्छा, पहला बात है एबीसीडी एक पार्क था, एबीसीडी, इस पार्क का एरिया निकालना है। इसका एंगल सी क्या था? 90 डिग्री। एबी था 9 मीटर, बीसी था 12 मीटर, CD था 5 मीटर, 5 ही लिखता हूं। CD था 5 और AD था कितना? AD था 8 मीटर। ठीक है, अभी मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल नहीं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं निकाल नहीं पाऊंगा बिकॉज क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं रहता है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा। ओके, डायगोनल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इस डायगोनल ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इस डायगोनल ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा। ओके, लेकिन डायगोनल मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, मतलब एसी ड्रॉ नहीं किया। किसने नहीं किया? अगर डायगोनल में एसी ड्रॉ करता तो मुझे सी एंगल ट्रायंगल में नहीं मिलता। मतलब अगर मैं ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया, देखो बीडी अगर डायगोनल में ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिल गया? एक राइट ट्रायंगल मिल गया। यहां में एक राइट ट्रायंगल मिल गया। सर अगर राइट ट्रायंगल मिल गया, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल अगर मिल गया तो मुझे क्या, मतलब इसमें से क्या सुविधा होगा? इस राइट ट्रायंगल को मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं इस ट्रायंगल का ये दो पार्ट दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं ये 3 नंबर पार्ट निकालूंगा। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये डायगोनल का वैल्यू नहीं निकाल सकता। अगर डायगोनल नहीं निकाल सकता तो इस ट्रायंगल का वैल्यू भी मुझे नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। मेरा काम है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। इस ट्रायंगल का एरिया देखो, अगर ये 90 डिग्री ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ करने से इसका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल में कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो इस ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं है तो इस ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे क्या करना पड़ेगा? ए वाला साइड निकाल लेना पड़ेगा। अगर ए वाला साइड मुझे मिल गया तो तीनों साइड का S माइनस बी S माइनस सी का फॉर्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। गिवन ABCD is a quadrilateral.
and BD diagonal is constructed. BD जो डायगोनल है हमको दिया हुआ नहीं था, हम खुद ड्रॉ किया. एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और बाकी जो जो वैल्यू है AD इज इक्वल टू 8 मीटर, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर और DC इज इक्वल टू 5 मीटर. ठीक है. ओके, नाउ मेरा पहला काम है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना. ओके, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, इसका निकालना, उसके बाद दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे पूरा ट्रायंगल का मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया का वैल्यू मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ इंटू बेस हो गया BC और हाइट हो गया DC. व्हाई? BCD इज अ राइट ट्रायंगल. BCD ये क्या है? राइट ट्रायंगल है, इसलिए BCD ट्रायंगल का मतलब BCD ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट. सो हाफ इंटू BC का वैल्यू है 12 और DC का वैल्यू है 5. ये मीटर में था, यस मीटर स्क्वायर. 2 6 5 6 30 मीटर स्क्वायर हो गया. इसका वैल्यू निकल गया. अब इस ट्रायंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये साइड चाहिए. इस साइड कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इस ट्रायंगल से 90 डिग्री को लेके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका वैल्यू निकालूंगा. ठीक है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम BD square is equal to BC square plus DC square. ओके, BD निकालना है, therefore BD square is equal to BC का वैल्यू है 12 और DC है 5. therefore BD square is equal to 12 12 जा 144, 5 5 जा 25. therefore BD is equal to इस दोनों को ऐड करने से होगा 169. तो 169 13 जा 169, इसको अगर रूट ओवर उठाऊंगा तो हो जाएगा 13 मीटर. मतलब इस साइड का वैल्यू कितना है? 13 मीटर. ठीक है. अभी देखो इस ट्रायंगल का BABD ट्रायंगल का तीनों साइड मुझे मिल गया. अभी S निकालूंगा, उसके बाद S माइनस से S माइनस B S माइनस C का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया में निकालूंगा. उसके बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया को जोड़ दूंगा तो पूरा का एरिया निकल जाएगा. इस ट्रायंगल का एरिया को मैं साइड में लिख कर रखता हूँ 30 मीटर स्क्वायर. नाउ ओके, इन ट्रायंगल ABD साइड्स आर, इसको मैं A पकड़ लेता हूं, इसको मैं B पकड़ लेता हूं और इसको मैं BD को मैं C पकड़ लेता हूं. सो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा S. S इज इक्वल टू A plus B plus C by 2, that means 9 plus 8 plus 13 by 2 मीटर. So 9 plus 17 plus 13 is equal to 30. 9 plus 8 17 plus 30 by 2 meter. 30 meter. The area is equal to, formula is root over S into S minus A, S minus B and S minus C. मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला में मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं. सो S का वैल्यू 15 माइनस A का वैल्यू 9, 15 माइनस B का वैल्यू 8 और 15 माइनस C का वैल्यू 30. सो 15 का अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो हो जाएगा 3 5 15. 15 से 9 को माइनस करूंगा होगा 6, 15 से 8 को माइनस करूंगा तो 7, 15 से 13 को माइनस करूंगा तो होगा 2. नाउ यू सी
3 into 5, 6 को फैक्टराइज कर दो, 3 into 2 into 7 into 2 मीटर स्क्वायर। दो 3 में से एक बाहर आएगा और दो 2 में से एक 2 बाहर आएगा। 5 और 7 अंदर ही रहेगा, 7 5 जा 35 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 3 2 जा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड वाला इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, क्या करूंगा, पहला ट्रायंगल के साथ दूसरा ट्रायंगल का एरिया को ऐड करूंगा तो मुझे पूरा ट्रायंगल का मतलब पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ABCD क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। ठीक है, तो इसका एरिया है 30 मीटर स्क्वायर और इसका स्क्वायर है 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इस दोनों में से मैं 6 कॉमन ले लूंगा। दोनों में से 6 कॉमन लेने से होगा 6 5 जा 30, 6 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं रहेगा तो हो जाएगा 35 मीटर। इसको ऐसे ही रख देना। इसमें से 6 कॉमन लिया, इसमें से 6 कॉमन लिया, 6 5 जा 30 और इसमें 6 कॉमन ले लिया, हो गया 35। इसका आंसर दिया हुआ है 65.5 मीटर स्क्वायर। अप्रोक्स नहीं चाहिए, अप्रोक्स आप लोग ऐसे लिखना। देखो 35 रूट 35 एंड रूट 36 मतलब 35 36 के बराबर है। ठीक है, इसको लेता हूँ 35 36 के बराबर है, तो इसके अगर रूट करूंगा तो 6 होगा, मैक्सिमम 6 होगा। तो 6 6 जा मतलब 6 6 जा 36 ना, इसमें 35 है तो मैं इसको 36 पकड़ता हूँ। तो 6 6 36 36 इन 6 से 36 मतलब इसको रूट ओवर करने से पकड़ लेता हूँ 6 होगा। 6 6 जा 36, 36 के साथ अगर 6 38 करूंगा तो हो जाएगा 66। तो आंसर है 65.5। इसका मतलब है 35 का वैल्यू रूट ओवर 35 का वैल्यू 6 से थोड़ा कम है। तो इसको मुझे कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। मतलब जब भी रूट आ जाएगा, मतलब रूट 6 रूट 35 के साथ तो 30 ऐड नहीं होगा, दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग वेरिएबल वाइज नंबर है। मतलब रूट के साथ रूट 35 के साथ रूट 35 ही ऐड होगा, दूसरा नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जैसे है वैसे ले लिया, इसको जैसे वैसे ले लिया। मतलब इसमें से सिर्फ मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, इस दोनों में से मैंने 6 कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 5, ये हो गया रूट 35। ये दोनों ऐड नहीं होगा, दोनों अलग अलग नंबर है। अगर मैंगो है तो एप्पल है, रूट के अंदर का नंबर के साथ रूट के अंदर का नंबर के साथ ही ऐड होगा। जैसे देखो अगर 2 रूट 3 है और 3 रूट 3 है, ये दोनों सेम है ना, तो ही ऐड होगा। 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल हो जाएगा 5 एप्पल। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसलिए दोनों ऐड नहीं होगा। तो इसका आंसर ऐसे ही रख देना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसको खुद करना है। AB है 3 है, BC है 4, CD है 5, CD भी 4 ही है, AD है 5 और AC है डायगोनल, वो है 5। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक इजी चीज दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल है AC, जिस डायगोनल ने क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया ए वाला ट्रायंगल, एक हो गया ए वाला ट्रायंगल। तो पूरा का एरिया निकालना है। तो मुझे क्या करना है, पहले S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी का फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उसके बाद फिर से इस ट्रायंगल में जाओ, ADC मतलब पीछे वाला जो लास्ट वाला जो साउंड था उसके साथ सेम है। देखो इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में जाने के बाद देखो इसमें भी ए वाला साइड दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ है और ए वाला 5 है। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया S माइनस बी, S माइनस सी करके निकाल लूंगा। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर दूंगा। अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा ABCD ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। सो एक खुद करना है, एकदम इजी है। इसका एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ठीक है, खुद कर लेना शाम को। उसके बाद जो सम्स है मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।